सभी को नमस्कार। पाठ 7 जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है पापा खो गए। यह एक बाल नाटक है जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। नाटक में लेखक ने निर्जीव वस्तुओं को सजीवता प्रदान करते हुए बालकों के अपहरण की समस्या पर प्रकाश डाला है। इस नाटक का सार कुछ इस प्रकार है। रात का समय होता है। उस समय सड़क पर एक खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और दीवार पर टंगा हुआ एक फिल्मी पोस्टर दिखाई देता है। पोस्टर पर नाचती हुई मुद्रा में एक लड़की का चित्र है। खंबे और पेड़ की बातचीत से पता चलता है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि उन्हें रात की अपेक्षा दिन का समय अधिक अच्छा लगता है। खंबा एक स्थान पर खड़ा हुआ बहुत उदास है। पेड़ उसे बताता है कि वह तो इससे भी पहले का यहाँ खड़ा है। उसका तो जन्म भी उसी स्थान पर हुआ था। उस समय वहाँ कोई सड़क नहीं थी, ना कहीं आबादी थी। सामने दूर तक सागर का किनारा था। सागर दूर तक फैला हुआ था। जब सड़क बनाई गई तो उसके किनारे पर उसे खड़ा कर दिया गया। पेड़ को एक साथी मिल गया। शुरू में तो खंबा पेड़ से कुछ बिगड़ा सा रहता था, उससे बात नहीं करता था। किंतु एक दिन तूफान आया और खंबा पेड़ पर गिर गया। पेड़ ने उसे सहारा दिया। इस काम में पेड़ की कुछ टहनियाँ भी टूट गई, किंतु उसने खंबे को गिरने से बचा लिया। तब उन दोनों में मित्रता हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़ा होने पर चित्र में लड़की के घुंघरू बज उठते हैं। तभी लेटर बॉक्स भी कुछ गुनगुनाता हुआ वहाँ आ जाता है। उसका गीत सुनकर कौवा भी पेड़ से निकल आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से चिट्ठियाँ निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को ऐसा करने से मना करते हैं। लेटर बॉक्स उन्हें बताता है कि वह इन चिट्ठियों को मन बहलाने के लिए पढ़ता है। पेड़ उसे समझाता है कि किसी के पत्र नहीं पढ़ने चाहिए। तभी किसी व्यक्ति के आने की आहट होती है और सभी चुप कर जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाकर लेकर आ रहा होता है। वह बच्चे उठाने वाला है। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर रखा है, इसलिए वह गहरी नींद सो रही है। आदमी उस लड़की को वहाँ छोड़कर कुछ खाने के लिए चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की और आदमी के विषय में बातें करने लगते हैं। वे उस आदमी को भला बुरा कहने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का कुछ उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की आवाज़ सुनकर लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान हो जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स उसे चुप कराता है। वह लड़की से बात आरंभ करता है। उसके मन का जो डर था वो दूर करता है और लड़की से बात करते हुए वैसे घर का पता पूछने लगता है। लड़की को अपने घर का पता ही नहीं मालूम था। सबको हैरानी होती है कि लड़की को अपने घर के विषय में कुछ पता नहीं है। लड़की पर सबके साथ बातें करने का जो भेद है, लेकिन वो लड़की समझ नहीं पाती कि ये सब आपस में बातें किस प्रकार कर लेते हैं। लेटर बॉक्स ने लड़की को बताया कि वे भी इंसानों की तरह आपस में बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल गई। वे सब आपस में खेलने लगे। लड़की भी खेल में खुश हो गई और उसने रोना बंद कर दिया। और सब लोग उस लड़की को उस दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगे। कुछ समय बाद वो बच्चा उठाने वाला आदमी वहाँ आ गया। सभी को
सभी वस्तुओं ने पुनः अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर जाकर लड़की पेड़ के पीछे छिप गई। आदमी ने लड़की को ढूंढा पर उसे वह लड़की कहीं नहीं मिली। सभी वस्तुओं ने मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा की। आदमी वहाँ से चला गया। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश हो गए। लड़की खेलते हुए फिर सो गई। लड़की के सोने के बाद सब सोचने लगे कि उसे घर कैसे पहुंचाया जाए। कौवे ने उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताया। उसने कहा कि पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंभे ने कहा कि यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आया तब क्या होगा। कोई ने लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहा। कुछ देर बाद सुबह हो गई। खंभा टेढ़ा खड़ा था। पेड़ सोई हुई लड़की पर ऊपर झुका हुआ था। कौवा काँव काँव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की की मुद्रा उस बच्चे जैसी बन गई जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपने ओर खींचता है और कहता है, वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिलें उन्हें यहाँ पर ले आएं। और तब नाटक ख़त्म हो जाता है।